Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Reflection of Light. Reflection of Light concept wise चैप्टर खत्म हो चुका है. अब इस चैप्टर में अगर कुछ रह गए हैं तो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स रह गए हैं. न्यूमेरिकल्स की टिप्स के लिए मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली बताया था और आपको बोला था कि वीडियो को 2 बार देख लेना. वीडियो को 2 बार देखने के बाद ना कई चीजें दिमाग में गूंजती हैं, इसे ब्रेन मैपिंग कहते हैं. तो जरा देखते हैं अगला सवाल क्या है. न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ये लाइन को दिल से समझो. एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो u इज ऑलवेज -20 सेंटीमीटर is found to have an image in front of it, behind the mirror. Find the focal length of the mirror and the kind of the mirror. मैंने एक लाइन मिस कर दी है, मैं एक बार चेक कर लूं ये कौन सा क्वेश्चन है. हाँ, is found to have an image 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. ऑप्शन ए दे रखी है इन फ्रंट ऑफ इट, ऑप्शन बी दे रखी है बिहाइंड इट. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द काइंड ऑफ द मिरर. समझो, an object is placed 20 centimeter in front of the mirror is found to have an image 15 centimeter. अब v 15 तो आ गया है, बट प्लस आया है या माइनस आया है. इन फ्रंट बोला है तो अगर मिरर के लेफ्ट पे ऑब्जेक्ट होता है और फ्रंट पे इमेज बन रही है तो v ले लेंगे हम माइनस. माइनस क्यों? क्योंकि फ्रंट ऑफ मिरर बोली गई है. अब हम यूज करेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1 upon u plus 1 upon v is equals to 1 upon f. 1 upon -20 plus 1 upon -15 is equals to 1 upon f minus 1 upon 20 minus 1 upon 15 is equals to 1 upon f. 1 upon f is equals to LCM आ जाएगा 20 और 15 का 60. 20 के टेबल में 3 जा, 15 के टेबल में 4 जा, तो -7 upon 60 is equals to 1 upon f. रेसिप्रोकेट कर दो तो f बराबर हो जाएगा -60 upon 7 माइनस. अब f is equals to -60 upon 7 मीन्स कौन से मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. तो आप लिखोगे इट इज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 60/7 सेंटीमीटर. मैं एक बार चेक भी कर लूं फोर्थ का आंसर. ध्यान से, मेरी क्लास अगर साथ है तो बिल्कुल सही आ रहा है. कैलकुलेशन का कोई इशू नहीं है, जस्ट चेक करना चाहता था. अब दूसरे केस में बोला है 15 सेंटीमीटर ही बन रही है मगर बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो u तो हमेशा -20 होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस में, v इज इस बार क्या होगा +15. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है. ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस, इमेज राइट साइड में है इसलिए प्लस. बट बेटा साइन कन्वेंशंस में भाषा वो वाली लिखना जो लिखवाई है. ये मत लिख देना कि राइट साइड वाले डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव. 0 मार्क्स मिलेंगे. अब 1 upon f is equals to 1 upon u plus 1 upon v. 1 upon f is equals to 1 upon -20 plus 1 upon 15. 1 upon f is equals to -1 upon 20 plus 1 upon 15. 1 upon f is equals to 60 minus 3 plus 4. तो 1 upon f is equals to 1 upon 60. तो f बराबर आ जाएगी +60 सेंटीमीटर. और क्योंकि प्लस में आ रही है तो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. क्यों बोल रहा हूं मैं कॉन्वेक्स, कहीं वहां लेंस ना लिख दिया, मिरर ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लिख दिया तो प्लस हटा दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2, आराम से मेरे को पॉज कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुद से एक बार ट्राई कर लो. वो कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज 2 मीटर. तो मेरी क्लास देखेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज +2.0 मीटर. हाथ के हाथ फोकल लेंथ बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, तो +2.0 अपॉन 2 इज +1.0 मीटर. ये फोकल लेंथ आ गई अगर क्लास साथ है. बाद में नहीं निकालना, जो चीज दे रखी है वो हाथ के हाथ निकाल ली. आगे वो बोल रहा है अ ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ
3.5 meter. Truck is an object minus 3.5 meter. 3.5 meters क्लास बोलेगी जय माता दी. U हो गया minus 3.5 meter. Calculate the position मतलब and size of the image. Position निकालनी है and line समझना. इस line का मतलब क्या है? Size of the image relative to the size of truck. Size of the image relative to the size of truck का मतलब हुआ मैग्निफिकेशन कि इमेज की साइज कितने गुना आ रही है ऑब्जेक्ट की साइज के. रिलेटिव का मतलब होता है रेशो निकालना. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2 अपॉन h1. ये भी मीटर्स में होता है. सपोज ये भी मीटर्स में होता है तो ये एक रेशो होती है. मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट. मैंने पिछले लेक्चर में ही नहीं कराया था. मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती. इट इज जस्ट रिलेटिव. तो क्लास क्या यूज करेगी? 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन minus 3.5 plus 1 upon v. 1 is equals to minus 1 upon 3.5 plus 1 upon v. तो 1 upon v will be 1 plus ये डेसिमल हट जाएगा 10 upon 35. अगर क्लास 7 है तो v का फॉर्मूला हो जाएगा. चाहो तो काट सकते हो. 5 7 जा 5 2 जा तो एलसीएम आ जाएगा 7. 7 plus 2 ये 1 upon v है. 1 upon v is equals to, if I am not wrong, 9 by 7. तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 by 9 मीटर्स और पॉजिटिव में आ रहा है. अब हम निकालेंगे v मतलब द इमेज इज फॉर्म्ड 7 by 9 meters behind द मिरर. बिहाइंड वर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और मैग्निफिकेशन बराबर होती है इस केस में माइनस वी अपॉन यू. तो माइनस 7 अपॉन 9 अपॉन यू जो था वो था माइनस 3.5. अगर अच्छे हो तो माइनस से माइनस कट गया, डेसिमल हट जाएगा 10. 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ऊपर आ जाएगा. मैग्निफिकेशन बराबर आ जाएगी 2 by 9 मीन्स द हाइट ऑफ इमेज इज 2 by 9 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. बच्चा कह रहा है कि सर नहीं समझ आया. रिलेटिव वर्ड बोला गया था तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h1. वो क्या होता है बेटा? एक सेकेंड रुक जाना. मैंने क्या? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू 2 by 9. तो h2 इज इक्वल्स टू 2 by 9 h1. हाइट ऑफ द इमेज इज 2 by 9 times height of the object. This was question number 2. क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से देख लो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो. एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं. सारे क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करना. एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया. मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया पहले 5 सेंटीमीटर. सबसे पहले कुछ गिवन लिखने से एक आधा नंबर तो मिलेगा. इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ. कॉन्वेक्स मिरर बोला है तो फोकल लेंथ हो जाएगी प्लस 10 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. पोजीशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. स्टेट इट्स नेचर. तो जो नेचर आता है वो मैग्निफिकेशन से ही आता है. तो क्लास बोलेगी 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी is equals to 1 upon f. 1 upon 10 is equals to 1 upon minus 5 plus 1 upon u. 1 upon v. 1 upon v बराबर हो जाएगा LCM 1 upon 10 plus 1 upon 5. 1 upon v बराबर हो जाएगा 10. 1 plus 2. तो क्लास बोलेगी 3 by 10 is equals to 1 by v. तो v is equals to 10 by 3 meters. तो अच्छी क्लास बोलेगी image is formed 10 by 3 centimeter. 10 by 3 centimeter behind the mirror. ये तो पहली बात आई है. ये सिर्फ पोजीशन आई है. मैग्निफिकेशन बराबर होती है माइनस वी अपॉन यू. तो माइनस 10 अपॉन 3 v की जगह ये अपॉन u.
u कितना है मेरे बच्चे -5, तो डरना मत, -5 को कर दो -5/1, माइनस से माइनस, 5 1 जा 5 2 जा, तो मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ +2/3 मीन्स हाइट ऑफ, चाहो तो ऐसे लिख दो h1 अपॉन +2/3 है ना, +2/3 में लिखोगे वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये ध्यान से देख लेना। इसके बाद अगला, अ डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर की बात हो रही है तो कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर +40 सेंटीमीटर, forms an image which is half the size of the object, half the size of the object। ये वाला पॉइंट बहुत तगड़ा था। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, हमेशा। जाके पिछला लेक्चर देख लो, उससे पिछला लेक्चर देख लो, इसलिए यहां पर +1 प्लस का साइन आया है। फॉर्म्स हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन। तो R दे रखा है 40, तो F हो जाएगा +20। मैं चाहूंगा कि एक बार मुझे पॉज करो और खुद से करो, अगर करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बच्चा कहेगा सर मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v/u इज 1/2, तो u बराबर हो जाएगा -2v। u की जगह हम लोग लिख देंगे -2v, तो हमारे पास है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/-2v प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/2v प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/20, 2v एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -+2 इज इक्वल्स टू 1/20, 2 1 जा 2 10 जा, यह आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/10, तो जो v की पोजीशन आ जाएगी वो आ जाएगी +10 सेंटीमीटर, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और u बराबर है -2v, तो -2 इंटू 10 दैट इज -20 सेंटीमीटर, का मतलब होगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज पोजीशन भी आ गई, ऑब्जेक्ट पोजीशन भी आ गई, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप कि मैं आपको ये चैप्टर समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, थैंक यू।